जय श्री कृष्णा। आइएगा हम आज एक कूर्म अवतार, क्यों महाविष्णु ने ये कछुए का अवतार लिया और जन कल्याण किया, वो अवतार के पीछे कहानी क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवताओं के राजा इंद्र जो हैं वो अपने हाथी ऐरावत पर सवार होकर जा रहे थे। तभी उसी मार्ग में उन्हें ऋषि दुर्वासा मिले। उन्होंने इंद्र को भगवान शिव द्वारा दी गई पारिजात पुष्प की एक सुंदर माला भेंट की, जिसे इंद्र ने स्वयं धारण न करते हुए, उसकी मर्यादा न करते हुए उसे अपने हाथी के हाथों दे दिया। और वो हाथी ऐरावत ने माला को नीचे जमीन पर गिराकर उसे अपने पैरों से रौंद दिया। इस दृश्य को देखकर दुर्वासा ऋषि जो हैं उनके मन को बहुत ठेस पहुंची। तो ये देखकर दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने तीनों लोकों से लक्ष्मी के नष्ट हो जाने और उन्होंने इंद्र समेत सभी देवताओं को शक्तिहीन होने की शाप दे दिया। अभी क्या करें? शाप से अत्यंत निराश और निर्बल होकर सभी देवताओं भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। उन्होंने देवताओं को भगवान विष्णु से मिलने के लिए कहा। ब्रह्मा जी बोले, मेरे पास ना आओ, जाओ विष्णु जी के शरण में जब सब जाओ, वो इसे सुलझा देंगे। सभी देवता ब्रह्मा जी की सलाह पर भगवान विष्णु के पास, श्री विष्णु के पास गए और उनसे विनती की कि उनकी मदद करें। भगवान विष्णु ने उन्हें यह सलाह दी कि वे क्षीर समुद्र का मंथन करें, जिससे अमृत निकलेगा। इस अमृत को पीने से सभी देवों की शक्ति वापस आ जाएगी। किंतु अभी ये सवाल रहा कि समुद्र मंथन का कार्य कौन करेगा? वो तो इतना आसान कार्य नहीं है। ऋषि के शाप के कारण देवताओं अत्यंत निर्बल हो चुके थे, उनकी शक्ति खो गई। अतः समुद्र मंथन करना उनके वश की बात ही नहीं रही। अब क्या करें? सब बड़े सोच में पड़ गए। देवताओं को एक विचार आया। उसमें उन्होंने एक निर्णय लिया कि असुरों को भी ये समुद्र मंथन में शामिल करेंगे। समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा, वो अमृत दिखाकर असुरों को भी इसमें शामिल करेंगे। सही वे जो सोचे थे वही हुई। अभी क्या हुआ? अमृत के लालच में असुर देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने को सहमत हो गए। उन्होंने मंदराचल पर्वत जो है ना, वो मंदराचल पर्वत को मतनी और वासुकी नाग को रस्सी के स्थान पर प्रयोग कर समुद्र मंथन प्रारंभ कर दिए। वासुकी नाग के सर की जो भाग है ना, वासुकी नाग की सर को देवताओं ने पकड़ लिया और जो पूंछ की भाग थी वो असुरों ने। मंथन प्रारंभ होने के बाद समुद्र से
कि बहुत ही कीमती चीज़ें निकली। साथ में अलाहल विष भी निकला, जिसे महादेव ने अपने कंठ में धारण किया। इसके वजह से परमेश्वर जी का एक और नाम है, क्या है, नीलकंठ से भी जाने जाते हैं। उन्हें नटराज कहते हैं। नृत्य बड़े आनंद से बहुत ही सुंदरमय से करते हैं और नीलकंठ जन कल्याण के लिए उन्होंने ये अलाहल विष अब ग्रहण कर लिया। इसीलिए पार्वती देवी आके उन्हें वो विष को गले तक रोक लेती है। इसीलिए वो विष गले तक रुक जाता है। इसीलिए परमेश्वर का दूसरा भी नाम है, नीलकंठ से जाने जाते हैं। ऐसे बहुत अनेकी चीज़ उससे निकले और अमृत भी निकला। अभी थोड़ी देर बाकी थी, अमृत निकला। जैसे ही अमृत निकला, इससे पहले ही मंदराचल पर्वत समुद्र में घस कर डूबने लगा था। अभी तक अमृत बाहर नहीं निकली थी। तब ये दशा देख कर भगवान, हमारे जो भगवान है ना श्री कृष्ण, उन्होंने 10 अवतार लिया है। उसमें से दूसरी अवतार है ये कूर्मा अवतार। तब हमारे जो श्री कृष्ण जी हैं महाविष्णु, उन्होंने तुरंत कूर्मा अवतार धारण करके अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत का भार उठाया और उनकी पीठ को आधार बना के फिर से समुद्र मंथन आरंभ हुआ। माना जाता है कि भगवान विष्णु के कच्छप अवतार में कछुर के पीठ का व्यास, अंग्रेजी में कहते हैं ना 100,000, हिंदी में 100,000 योजन था। भगवान विष्णु के कच्छप अवतार के कारण ही समुद्र मंथन सफल हो पाया और जगत की रक्षा हुई और बहुत सारी बहुमूल्य चीज़ें उससे निकली जन कल्याण के लिए। ये कथा बहुत ही अद्भुत कथा है। इसको सुनने जो भी सुनते हैं उनको बड़ा पुण्य प्राप्त होती है। अरे कौन सी भगवान की कथा से पुण्य नहीं मिलती। मंदिर जाओ, शांति मिलती है, मन की शांति मिलती है। ये कथा सब अभी है, जो ये सत्य कथा है, इसमें जो भी कही गई है वो सत्य है। वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में जो भी लिखी हुई है वो सब पुण्य है। और जैसे मैं पहले कह रही थी, अगर हमें भगवान के पास जाना है तो भगवान की आशीर्वाद की ज़रूरत है, नहीं तो हम मंदिर तक भी नहीं जाते। कहीं दिन सुबह उठते ही हम सोचते हैं आज ज़रूर कैसे भी करके मंदिर को जानी चाहिए। यहाँ तो चेन्नई में बहुत ही अत्यंत सुंदर अद्भुत मंदिर है किशन जी की। वहाँ हमारे जो श्री कृष्ण हैं वो है श्री पार्थसारथी नाम से जाने जाते हैं। चेन्नई को आ रहे हो तो ज़रूर ये मंदिर को जाइएगा, आइएगा। बहुत ही कुशल मंगल है। जैसे ही वहाँ पर पहुँचे मन शांत हो जाता है और बहुत खुशी मिलती है। सारे दुखों का निवारण ये मंदिर में है। इसीलिए हम तो हर शनिचर ये मंदिर को जाते हैं शाम के वक्त अपने माँ को लेकर। कभी कभार सुबह के वक्त, पर सुबह का वक्त कभी कभार ही, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं घर के और मम्मा को भी देखना, माँ को भी देखना पड़ता है, घर के काम में भी और दफ्तर के काम में भी। अरे दफ्तर घर का काम तो फिर भी ठहरा, मंदिर के लिए कैसे भी समय निकालो। शनिचर को हमेशा शाम के वक्त हम वहाँ पर
गुजारते हैं। मन की शांति, बहुत मन की शांति और संतुष्ट मन खुश हो जाता है। एक तरह की खुशी जब जीवात्मा परमात्मा के पास जाता है, वो परमात्मा से एक हो जाता है। कभी किसी जीवात्मा को परमात्मा का स्पर्श करना है तो जाना है, वो परमात्मा को जीवात्मा को बुलाना चाहिए। भगवान के मन में होना चाहिए कि इन्हें हम बुलाएं, आज इनको हम अपना दर्शन कराएं, तब चल के हम मंदिर भी जा सकते हैं। नहीं तो इतने काम, घर के काम, दफ्तर के काम, नहीं तो कोई दोस्त जाते वक्त घर आ जाते हैं। अब कहाँ चले भगवान के द्वार? भगवान पुकारे तब तो उनके द्वार चल सकते हैं, नहीं तो ऐसे पुण्य कार्य कैसे कर सकते हैं? कोई दान धर्म करना हो, भगवान के द्वार जाना हो, पूजन पाठ करना हो, सबके लिए तो हमारी किशन कन्हैया की आशीर्वाद की ज़रूरत है। अरे किशन को भी तो सोचना चाहिए कि ये मेरा भक्त है, इसको भी एक मौका दूं, इसको भी दर्शन दूं, तब चल के हम किशन कन्हैया के पास जा सकते हैं। बहुत ही अद्भुत है। जब भी समय मिलेगा वृंदावन एक बार ज़रूर जाइएगा। बहुत ही सुंदर जगह है, मनमोहक जगह है। जाओगे तो खुद को भूल जाओगे, सिर्फ कृष्ण कन्हैया याद रहेंगे। हाँ, हम तो रोज़ सोचा करते हैं जाना है एक बार, अभी तो समय नहीं आई, तो इंतज़ार में हैं एक दिन हमारे किशन हमें वहाँ बुलाएंगे। इसी के साथ समय के पाबंदी की वजह से मैं ये वीडियो अंत करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सच्ची में बहुत अच्छी लगी तो एक लाइक भी डाल दीजिएगा, मन भी खुश हो जाएगी। सबको मेरी किशन कन्हैया की आशीर्वाद हमेशा बने रहे, हमेशा सब पर बने रहें। सब बोले जय श्री कृष्ण कन्हैया।